जो बीच वाला चेंबर होता है उस चेंबर में हमें सारा चीज़ को फिट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रैंक को डालना है। क्रैंक में हमने कुछ भी काम नहीं कराया है। क्रैंक की कनेक्टिंग बेरिंग ये सभी चीज़ें यानी कि बिल्कुल सही है। और इसे हमें इस तरीके से यहाँ पे इंजन ऑयल दोनों बेरिंग के अंदर डालना है, तभी इसे हमें लगाना सेट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसे सेटिंग करना है। काफ़ी मेहनत लगती है इस बाइक की जो क्रैंक होता है वो यानी कि सेटिंग करने में। तो इस तरफ से हमने हल्का हल्का चोट लगा के इसे फिट किया। इसे आप अच्छी तरीके से बैठा लें तभी आपकी जो चैम्बर है वो पूरा परफेक्ट सेटिंग होगा ऊपर वाला। अब यहाँ पे क्या है, एक नीचे वाशर और एक ऊपर वाशर। तो गियर का हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, चाहे आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक वाशर हमने लगाया है और एक यहाँ पे वाशर होता है। इस तरीके से आपको सभी गियर की पेनियन वगैरह सभी चीज़ें यानी कि चेक कर लेनी है अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, अंदर जो पेनियन होता है उसमें लॉक होता है, वो यानी कि खुलता नहीं है। इसे सिर्फ आप इस पेनियन को बाहर निकाल सकते हैं और वो साइड से अगर आप खोलेंगे तो उसको खोलने के लिए आपको लॉक खोलना पड़ेगा तभी खुलेगा। तो आपको गियर कुछ इस तरीके से मिला लेना है, सभी गियर को, दोनों सप्टा की गियर को इस तरीके से हमें चेक करना है और फिर इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। इनपुट आउटपुट दोनों शाफ्ट को आपको अच्छी तरीके से सेटिंग करके तभी आपको यहाँ पे सेट करना है। ये हमारा हो गया गियर डॉग। ये देखिए इसे आपको लगाना कैसे है, S2F जो लिखा है उसे हमें ऊपर इस तरीके से यानी कि डालना है। इसमें 3 सेलेक्टर होता है। जिसमें 2 सेलेक्टर को हमें इस तरफ लगाना है। ये देखिए इसमें भी S2F लिखा है, तो इसे भी आपको इस तरीके से लगाना है यहाँ पे इसके ऊपर। और फिर दूसरा सेलेक्टर को आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है। इसमें यानी कि उल्टा अगर आप कर देंगे तो ये यानी कि लगेगा ही नहीं। इसका ये जो लिखावट है ये चीज़ ऊपर होना चाहिए और इसे इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। अब चलिए हम गियर चेंजर को लगाते हैं। तो गियर चेंजर को ये वाला हिस्सा अंदर की ओर डालना है इस तरीके से और यहाँ पे इसे हमें इस घाट पे यहाँ पे लगाना है। फिर इसके बीच में एक बुश आएगा, कि 2 बुश में एक छोटा बुश होता है और एक बड़ा बुश होता है। तो इसे फिर उसी तरीके से हमें यहाँ सेटिंग पे लाके जगह पे हमें बैठाना है। अगर नहीं बैठे तो आप थोड़ा चेंजर को इधर उधर घुमा के यानी कि फिर इसे आप सेटिंग पे लाएं। इसमें थोड़ी लुब्रिकेंट करना है आपको और गियर फिट करने के बाद इसमें थोड़ा आपको लुब्रिकेंट करने के बाद आपको चैम्बर को फिट करना है। यहाँ से आप इस तरीके से गियर को घुमा के आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी सभी गियर सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, कहीं पे कोई भी यानी कि अटक नहीं रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ बीच वाला चैम्बर में अगर आपको लगे कि ज़्यादा कट उट का निशान है तो आप चाहे इसमें पैकिंग भी डाल सकते हैं और लगे कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है और आपको यानी कि अच्छी तरीके से साफ़ करना है और बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। फिर इसमें हमें हल्का ऑयल डालना है। तो यहाँ पे हमने पैकिंग नहीं डाल रहे, जो कि इसमें सिर्फ हमने बॉन्ड को डाला है और बीच वाला चैम्बर में हालांकि पैकिंग नहीं भी होता है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे पैकिंग हमें डालना चाहिए तो आप डाल दें। सभी नट को टाइट करने के बाद आपको इस तरफ पलटाना है और यहाँ पे फिर आपको गियर लगाना है। इस गियर डॉग को आपको एक पेचकस के ज़रिए से इस तरफ यानी कि रखना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पकड़ के, और फिर हमें यहाँ पे 2 पिन लगेगा इस तरीके से और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यही वहाँ पे सेटिंग होगा और इसे आप यहाँ इस तरीके से लगा दें और फिर आप गियर डॉग को सेटिंग पे ला दें।
अब इसके बीच में एक 10 नंबर का बोल्ट आएगा, जो कि इसका कलर भी कुछ अलग तरह होता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई दूसरा बोल्ट लगा दिया, उस तरीके से नहीं करना है। इसे आप हल्का फुल्का इधर उधर हिला के चेक कर लें। इस गियर शाफ्ट को हमें लगाना है। यहाँ पे एक लॉक होता है गियर शाफ्ट में। थोड़ा आपको इसमें लुब्रिकेंट करना है। इसे इस तरीके से लाके आप सेटिंग पे बैठा दें। और यह कुछ इस तरीके से यानी कि काम करता है। ये हमारा ऑयल पंप होता है, जो कि ये ऑयल को, इंजन ऑयल को हेड पे यानी कि पहुंचाने में क्रैंक के अंदर काम करता है। अगर क्रैंक में या हेड में ऑयल नहीं आ रहा है तो आप समझे कि यही हमारा ऑयल पंप ख़राब है। और इसे कुछ इस तरीके से हमें सेटिंग करना है। यहाँ पे एलंकी वाला 2 बोल्ट लगता है। अब हमें किक को सेटिंग करना है, तो यहाँ पे आपको एक बिंदी मिलेगा, जो कि टाइमिंग मिलाने का हमारा निशान होता है। और एक शाफ्ट में भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल आमने सामने में बिल्कुल रख के तभी इसे हमें यहाँ पे सेट करना है। पहले स्प्रिंग, फिर इस पैनियन को लगाना है और बीच में एक वाशर लगाना है, फिर इस रेचेट को लगाना है। इस तरीके से ये लॉक हमारा यहाँ पे आएगा। ये वाशर लॉक नहीं गाइज। इस स्प्रिंग को हमें इस सुराख में डालना है और यहाँ से इस प्लास्टिक वाले में जो कट का निशान है, और यही कट यानी कि उस स्प्रिंग में हमें यहाँ पे सेटिंग पे लाके बैठाना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसे आप जब भी इसमें डाल के यानी कि लेफ़्ट साइड आप इसे यानी कि इस तरफ घुमा दें, ये बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। और जो इसकी स्प्रिंग है उसका लॉक आपको वहाँ पे करना है। ये देखें, इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। ये हमारा ऑयल पंप का स्पॉकेट हुआ। इसमें घाट होता है, जिसे हमें घाट पे बैठाना है। अगर ये घाट पे नहीं बैठेगी तो यानी कि आपका अंदर की ओर पुश ही नहीं होगा, ये सेटिंग पे होगा ही नहीं। और आपको क्रैंक घुमा के देख लेना है ये सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे फिर इस बुश को लगाना है, जो कि नीचे एक बड़ा होता है और ऊपर उससे पतला होता है, थोड़ा छोटा। फिर हमें क्लच हाउजिंग को, तो हाउजिंग लगाने से पहले आप इसे इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं हाउजिंग हमारा ख़राब है या सही है। अगर इसके अंदर प्ले है तो आप समझिए हमारी हाउजिंग ख़राब हो चुका है, कट चुका है। हाउजिंग के अंदर हमें रबर डलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2 वाशर, जो कि दोनों बिल्कुल सेम होता है, तो इसे आप चाहे दोनों में से कोई सा भी एक यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस जगह, यहाँ पे। और एक वाशर हमें ऊपर डालना है, क्लच हब के ऊपर। चलिए हम वो भी दिखाते हैं आपको, वो वाशर हम कहाँ डालना है हमें। यहाँ पे हमें क्लच प्लेट को सेट करना है। क्लच प्लेट तो हमने सेटिंग कर दिया, सिर्फ जो सेंटर हब होता है उसे हमें क्लच हाउजिंग में बैठाना है। यहाँ पे अंदर एक वाशर, जो कि हमने बड़ा वाला आपको बताया, और एक ऊपर छोटा वाला वाशर। फिर इस बोल्ट को लगाना है, नट को। यहाँ पे 3 स्प्रिंग में रेड कलर का आपको निशान आएगा, कोई भी कलर वगैरह किसी भी कलर, तो उसे आपको ऊपर रखना है। और यहाँ पे इस प्लेट को लगा के तीनों नट को हमें टाइट करना है, बोल्ट को।